हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्योदय ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज। मैं सूर्य प्रकाश आज आपको यूवीएफ में संबंध मतलब फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी में संबंध जो होते हैं वही बताने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध निकालने वाले हैं। अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी के बारे में निकालने वाले हैं। तो देखिए क्या है अवतल दर्पण। क्या है अवतल दर्पण? मतलब जब किसी ऐसे दर्पण जिसमें बाहर की ओर पालित किया जाए और क्या अंदर से प्रकाश का प्रवर्तन हो तो वही क्या होता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण है। तो देखिए इसमें लिखना होगा कुछ, तो लिखना जो है आप समझ लीजिए क्या लिखना है। माना M1 M2 दर्पण के क्या है, किसी गोली दर्पण के कटे हुए भाग हैं। M1 M2 किसी गोली दर्पण के कटे हुए भाग हैं, जिसमें ए भी क्या है, एक वस्तु है जिसके शीर्ष से प्रकाश किरणें चलती हैं और बिंदु आर पर टकराती हैं। टकराने के बाद इसका प्रवर्तन होता है और जो क्या होगा, प्रवर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से ऊपर चली जाती हैं, ये लिखना है। फिर इसी के शीर्ष से एक और किरण खींचते हैं जो इसके वक्रता केंद्र से ऊपर चली जाती है और एस पर टकराती है। टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अब क्या करना है, इसमें जो पी है दर्पण का ध्रुव है, अब क्या है मुख्य फोकस है, सी क्या है वक्रता केंद्र है। इतना लिखना है। फिर से देखते हैं, लिखाएंगे नहीं, ये लिख लीजिए क्या है। M1 M2 दर्पण के कटे हुए भाग हैं जिसमें ए बी एक वस्तु है, ए बी के शीर्ष से एक प्रकाश किरण चलती है और इस दर्पण से बिंदु आर पर टकराती है। टकराने के बाद पुनः क्या होता है, यह फोकस से होकर चली जाती है। इसके शीर्ष से एक किरण निकालते हैं जो वक्रता केंद्र से होते हुए बिंदु एस पर टकराते हैं। टकराकर पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, मतलब परावर्तन हो जाता है। इसमें पॉइंट पी जो है दर्पण का ध्रुव है, एफ क्या है फोकस दूरी है, सी क्या है वक्रता केंद्र है। तो ये क्या थे इसमें लिखने वाले पॉइंट थे। अब आगे देखिए क्या होता है कि अगर दो त्रिभुज हों जिनके दो कोण θ1 या θ2, θ1 या θ2, या दो भुजाएं या तीनों कोण या तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या होते हैं, एक दूसरे के समकोणिक होते हैं या उन्हें कहते हैं एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो देखिए इसमें हम त्रिभुज लेते हैं ए बी सी तथा अगला त्रिभुज है ए डैश बी डैश सी। त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, दोनों के कोण देखिए कौन से कोण, ए वाले कोण और ए वाले कोण बराबर होंगे, ए वाले कोण और ए वाले कोण बराबर होंगे। और देखिए हम कल बताए थे कभी भी अक्ष बने तो उसके शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ अक्ष बनने वाला ही नहीं, यहाँ ऐसे कुछ ऐसे बना हुआ तो मतलब ये वाले कोण और ये वाले कोण बराबर हुए, तो मतलब दो कोण बराबर हुए, मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही एक दूसरे के समकोणिक होंगे। मतलब क्या हुआ, तथा इतना त्रिभुज ए बी सी तथा इतना दोनों ही समकोणिक या समांतर है। तो क्या होगा, इनके कोण भी बराबर होंगे। मतलब कौन सा, ए बी सी बराबर होगा ए डैश बी डैश सी, मतलब जो बी भी बनेगा वही ए पर बनने वाला है। अगर इनके कोण बराबर हुए, त्रिभुज बराबर हुआ, मतलब त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। अगर समरूप होते हैं दो त्रिभुज तो उनके आपस में भुजाएं क्या होती हैं, भुजाओं का अनुपात ही बराबर होता है। तो देखेंगे इसलिए इसका दो भुजा लो और इसका दो भुजा लो, मतलब कितना, ए बी, इनकी दो भुजाएं लो ए डैश बी डैश बराबर होंगे, इनके लास्ट के दो भुजा और इनके लास्ट के दो भुजा। तो अपना पहला समीकरण बना क्या, ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपान बी डैश सी। अब आगे देखिए समीकरण एक बना, पुनः त्रिभुज कौन कौन सा ले देखिए। अगर यहाँ से एक लंब डाल दूं एन पे तो देखिए एक त्रिभुज और बन रहा है,
RNF और कौन सा RNF और इधर देखिए A मतलब BAF दोनों ही क्या होंगे समांतर होंगे मतलब कि समरूप होंगे। मतलब इसका क्या है ए वाले कोण और ए वाले कोण बराबर हुआ और ए वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हुआ। मतलब क्या है कि जो F पर इधर बनेगा जो F पर इधर बनेंगे दोनों ही बराबर होंगे। और क्या है जो N पर यहाँ बनने वाला वही B डैश पर भी बनने वाला है। तो क्या होगा दोनों ही समरूप होंगे। तो यहाँ से लेते हैं त्रिभुज त्रिभुज RNF समरूप होगा। इसके देखिए RNF जो है समरूप होगा त्रिभुज A डैश B डैश F के दोनों समरूप होंगे। क्या होगा कोण भी बराबर होंगे। तो क्या करते हैं हम डायरेक्ट ले चलते हैं भुजाओं में अनुपात। मतलब RN और इसकी दो भुजा A डैश B डैश बराबर होगी NF और इसकी दो भुजा B डैश F के। समीकरण नंबर 2 हुआ। अब आगे देखिए कुछ पॉइंट यहाँ देखने वाले क्या है। ये जो AB यहाँ है वही क्या है आर्यन है क्या। फिर से देखिए जो AB है जितनी ऊंचाई AB की यहाँ है वही आर्यन की ऊंचाई क्या है। इसका मतलब क्या है AB बराबर आर्यन। यही तो हुआ कि जो आर्यन है वो AB के बराबर है जो AB है आर्यन के बराबर। यही तो हुआ जितनी ऊंचाई यहाँ AB की है वही यहाँ भी तो है चलिए दोनों बराबर है। या हम क्या कर सकते हैं जहाँ आर्यन लिखा है AB लिख सकते हैं AB अपान A डैश B डैश बराबर NF अपान यहाँ B डैश F। अब अपना समीकरण नंबर 3 देखिए। अब समीकरण 1 और 3 को देखो 1 व 3 को। 1 A है और 3 A है। देखिए AB इधर है AB अपान A डैश B डैश AB A है A डैश B डैश दोनों ही बराबर हैं। ये दोनों अगर ये दोनों बराबर हुए इधर तो ये भी दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है BC अपान B डैश C बराबर क्या होगा NF अपान B डैश F की। इस समीकरण नंबर 4। आगे देखेंगे ऊपर इतना समझ में आया ना। चलते हैं ऊपर। ऊपर देखिए क्या होगा BC अपान B डैश C बराबर NF अपान B डैश F। समीकरण नंबर 4 बना है। 4 यही बना हुआ है। अब आगे अगर दर्पण का जो ध्रुव और R मतलब कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो यही कह रहे हैं कि जो दर्पण का द्वारक है बहुत छोटा है बहुत करीब हो। ये जो R है क्या होगा R यहाँ होगा का R यहाँ होगा और N भी यहाँ नहीं होगा। क्या होगा यहीं भी N भी होने वाला है। तो मतलब क्या होंगे दोनों बराबर होंगे। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जो NF है जो N मतलब कि जो यहाँ की दूरी होगी वो यहाँ नहीं होगी अब यहाँ हो जाएगी। क्या होगी N और F। ये तो होगी NF की दूरी क्या हो जाएगी PF के बराबर होगी। क्या NF जो है PF के बराबर होगा। जब यहाँ से यहाँ द्वारा चलाएगा क्या होगा R यहाँ होगा। अब क्या होगा अब जो NF है RF के बराबर या PF के बराबर हुआ। अब देखिए चौथे नंबर में BC अपान B डैश C इक्वल टू जहाँ NF हम क्या लिखते हैं PF लिख दो PF बटा B डैश F। समीकरण नंबर 5। अब आगे देखिए क्या करना है। यहाँ तक समझ आया होगा। आगे देखेंगे देखिए क्या होगा अगर हमको निकालना है BC। देखिए क्या है BC ये है B और ये है C BC यही है BC। अगर हमको BC निकालना है क्या करते हैं BP मतलब पूरे में से BP में से यहाँ देखिए B है और यहाँ है P मतलब हमको निकालना BC BP में से कितना निकालें माइनस CP करते हैं। फिर से देखिए BP में से इधर वाला निकाल देंगे इधर से बचेगा BC मतलब क्या करेंगे BC
को निकालना है। बी सी बराबर क्या होगा, बी पी माइनस सी पी। और आगे देखते हैं बी डैश सी, बी डैश ए है, सी ए है। अगर निकालना है बी डैश, इतनी दूरी निकालना है, बी सी मतलब कि बी डैश सी निकालना, क्या करते हैं हम, सी पी माइनस इतना निकाल दें, मतलब बी डैश पी, इसे मानो ए, इसे मानो बी। और आगे देखिए जो बी डैश एफ है, बी डैश एफ, बी डैश एफ कहाँ है, बी डैश ए है या ए, क्या लिख सकते हो, बी डैश पी माइनस एफ पी। फिर से बी पी माइनस बी पी में से, मतलब बी ए है और पी ए है, मतलब बी डैश पी में से क्या निकाल दें, एफ पे निकाल दें। इस समीकरण नंबर सी। अब इन्हीं समीकरणों को यहाँ पुट कर दो, समीकरण नंबर 5 में। तो पुट करेंगे कितना प्राप्त होगा, बी पी माइनस सी पी बटा सी पी माइनस बी डैश पी बराबर पी एफ, तो पी एफ ही है, बटा जहाँ बी डैश एफ है क्या लिख सकते हैं, बी डैश पी माइनस एफ पी या पी एफ, चलो एफ पी। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए क्या करना है कि हम बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, जब उत्तर लेंस में चिन्हों को बताया गया था तो अवतल लेंस पे सभी माइनस थे, जबकि उत्तर लेंस पे सब प्लस, केवल दूरी माइनस थी। तो देखिए अब क्या करना है, अगर ध्रुव ये है और वस्तु की दूरी है, मतलब वस्तु और ध्रुव की दूरी क्या कहते हैं, वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, यूँ कहते हैं, मतलब वस्तु की दूरी। ये पूरी क्या होगी, वस्तु की दूरी। अब क्या है, वस्तु की प्रतिबिंब है, ध्रुव और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, v होती है। अब ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है और ये ध्रुव है। वक्रता त्रिज्या और ध्रुव की दूरी क्या कहते हैं, r कहते हैं। और मुख्य फोकस और r के बीच की दूरी क्या कहते हैं, स्मॉल f कहते हैं। तो सब की वैल्यू यहाँ रख दो माइनस के साथ। मतलब क्या है, देखिए कि जो BP बराबर माइनस यू, CP बराबर CP, हाँ CP बराबर CP क्या है, CP वक्रता त्रिज्या है माइनस R, CP यहाँ भी क्या होगा माइनस R, B डैश P मतलब क्या है, V है। अब क्या है, B डैश P भी वही होगा, B डैश P भी क्या होगा, V ही होगा। CP FP क्या होगा, FP क्या है माइनस F है, और यहाँ भी क्या होगा PF भी क्या होगा माइनस F। सभी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सभी की वैल्यू यहाँ रख दो। तो देखिए क्या होगा, BP माइनस यू प्लस CP कितना है माइनस R बटा, अब क्या है CP कितना है माइनस R, फिर माइनस है बीच में, B डैश P कितना है माइनस V बराबर वाला यहाँ लिखते हैं FP क्या है माइनस F है बटा B डैश P कितना है माइनस V है, फिर माइनस FP कितना है FP क्या है माइनस F है। अगर पुट कर लियो देखते हैं अब यहाँ क्या होने वाला है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये क्या होता है, इधर वाले नीचे का इधर वाले ऊपर वाले में गुणा, इधर वाले ऊपर वाले इधर वाले नीचे में गुणा, तो क्या होगा देखिए माइनस यू माइनस माइनस प्लस हुआ का गुणा यहाँ वाले में, तो क्या होगा माइनस वी ही होगा, माइनस माइनस प्लस एफ बराबर लिखो। अब क्या होगा, इसका इसमें गुणा होगा, कितना होगा माइनस आ रहा है ही, माइनस माइनस प्लस हुआ, इसी में गुणा करना है माइनस एफ का। अब आगे हम करते हैं, देखिए इसका गुणा इसमें होगा, क्या होगा माइनस माइनस प्लस होगा यू वी। अब इसी का गुणा एफ में होगा तो क्या होगा यू माइनस के साथ, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा माइनस में होगा यू एफ। आर का गुणा करा दो माइनस आर वी, आर का गुणा इसमें करा दो आर एफ, इधर आओ माइनस का माइनस में गुणा क्या होगा प्लस होगा आर एफ
इसका गुणा इसमें होगा माइनस एफ वी। आर एफ इधर है, आर एफ इधर है, दोनों बराबर है, प्लस है, दोनों कट गए हैं। इधर भेजो सभी को, क्या हुआ यू वी माइनस यू वी मतलब यू वी माइनस यू एफ माइनस आर वी। इधर आएगा क्या हो जाएगा, यही माइनस से क्या होगा प्लस होगा एफ वी, बचा क्या है 0। अब देखिए हम जानते हैं एफ बराबर आर बाई टू होता है, मतलब क्या है आर बराबर क्या होगा 2f। तो जहाँ कहीं आर है 2f लिख दो, यू वी माइनस वी एफ माइनस यहाँ लिख सकते हैं क्या 2f वी प्लस एफ वी बराबर 0। अब आगे देखिए इन दोनों को हल करेंगे तो क्या होगा यू वी या ठीक है यू वी माइनस वी एफ। अब इन दोनों में प्लस है और माइनस है, घटे कितना है एफ वी बराबर 0। सभी में यू वी एफ से भाग देने पर सभी में जब यू वी एफ से भाग देंगे क्या प्राप्त होगा, देखिए यू वी अपान यू वी एफ माइनस वी एफ बटा यू वी एफ माइनस एफ वी बटा यू वी एफ बराबर कितना हो 0 में भाग में वही आएगा। अब यहाँ देखिए क्या कटने वाला है, ये दोनों कटें तो बचा कितना 1 अपान एफ। इधर क्या है ये दोनों कटेंगे तो क्या बचेगा 1 अपान यू, और क्या होगा एफ वी कटेगा, एफ वी क्या बचेगा 1 अपान यू बराबर 0। 1 अपान एफ को इधर रहने दीजिए, कहाँ लिए प्लस है, उधर जाएगी क्या होगा प्लस में, और ये क्या होगा 1 अपान वी प्लस में। तो इस प्रकार से अपना आंसर आ गया 1 अपान एफ बराबर 1 अपान एफ बराबर 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी। तो अपना आंसर आया क्या 1 अपान एफ बराबर क्या होगा 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी। इस प्रकार से हम अवतल दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध निकाल चुके हैं और कल निकालने वाले हैं उत्तल दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध। अगर आपको वीडियो पसंद आया और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।